दोस्तों आज हम आपको बताने वाला हूँ विश्व के ऐसे देश के बारे में जो दूसरे मुस्लिम देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की महिलाओं को पूरी तरह से आज़ादी दी जाती है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है तुर्की, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। साउथर्न यूरोप और वेस्टर्न में बसा एक सुंदर सा देश है और इसकी गिनती यूरेशिया देशों में होती है, जिसका अर्थ यह हुआ ये देश अपनी सीमा यूरोप के साथ भी और एशिया के साथ भी साझा करता है। शहर अंकारा को राजधानी और इस्तांबुल को टर्की का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान हासिल है। इसके अलावा इस्तांबुल में मौजूद बॉस्फोरस ब्रिज पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ब्रिज है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, जिसके एक तरफ एशिया तो दूसरी तरफ यूरोप बसता है। देश में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को तुर्की लीरा कहा जाता है और एक तुर्की लीरा इंडिया के 10 रुपये 42 पैसे के बराबर होता है। तुर्की में मौजूद द ग्रैंड बाजार वर्ल्ड का सबसे पुराना और बड़ा बाजार माना जाता है, जिसकी 64 गलियों में 4000 दुकानें खुलती हैं। इसके अलावा साल 2014 में दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यटक इसी बाजार में खरीदारी करने आए थे। क्षेत्रफल के हिसाब से तुर्की को 36वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसका कुल एरिया 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो तुर्की की कुल आबादी 2019 में 8 करोड़ 2 लाख है, जो इसे जनसंख्या के हिसाब से वर्ल्ड का 19वां बड़ा देश बना देती है। दोस्तों, ना तो तुर्की के पास तेल के कुएं हैं और ना ही नेचुरल गैस के भंडार, फिर भी इस देश ने तेजी से विकास कर दूसरे बहुत से मुस्लिम कंट्री को पीछे छोड़ दिया और विकास की सीढ़ियां चढ़ी। दोस्तों, जिस जगह तुर्की आज स्थित है वहां सबसे पहले काई कबीले ने बसेरा किया था। इसके बाद यहां धीरे धीरे यूरोपियन देशों के लोगों ने रहना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ इस जगह पर यूनान के सिकंदर ने कब्जा किया और फिर रोमानिया शासन यहाँ लागू हो गया और इस रोम का एक हिस्सा बना दिया गया। 7वीं शताब्दी के दौरान मुसलमानों ने शाम और पूर्वी तुर्की को जीत लिया, जिसके नतीजे में रोम की सल्तनत सिर्फ अंतोलिया के पश्चिमी इलाके तक सीमित हो गई। 1037 में इस इलाके पर तुगलक ने सल्जुकों के सल्तनत की नींव रखी। ईस्टर्न और सेंट्रल तुर्की पर सल्जुकों का शासन हो गया और पश्चिमी तुर्की पर रोम का सल्जुकों के साम्राज्य के गिरावट के साथ ही उस्मानी तुर्कों ने जन्म लिया और पूर्वी तुर्की पर अपना परचम फहराया, जिसे सल्तनत उस्मानिया का नाम दिया गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरी। कहा जाता है कि अगर ये सल्तनत 200 से 300 साल और शासन करती तो पूरी दुनिया पर तुर्की का राज होता। पर दोस्तों, लोग कहते हैं ना, अच्छे समय के साथ बुरा भी समय आता है, और जब सल्तनत उस्मानिया का पूरा वक्त शुरू हुआ तो ये सल्तनत टूटकर बिखर गई और सल्तनत उस्मानिया 40 देशों में बदल गई, जिसमें से एक देश तुर्की भी बना और ऐसे 635 साल तक चली। उस्मानिया ये सल्तनत का अंत हो गया। तुर्की मुस्लिम बहुमत होने के बावजूद दूसरे इस्लामिक कंट्री की तरह नहीं है, बल्कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ के लोग सभी को सम्मान आदर देते हैं। यूके और अमेरिका के बाद फेसबुक पर सबसे ज्यादा यूजर यहीं देखने को मिलेगा, जिनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। तुर्की दुनिया की 26 सबसे ज्यादा घूमी जाने वाले कंट्री में से एक है और 2018 में यहाँ लगभग 5 करोड़ टूरिस्ट आए थे, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के बीचेस हैं, जिनकी कुल संख्या 385 है। इसके अलावा तुर्की के बीचेस को ब्लू फ्लैग की ओर से अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों, तुर्की की महिलाओं को बेहद खूबसूरत माना जाता है। औसतन इनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच और ठंडे मौसम के चलते यह बेहद गोरी होती हैं। तुर्की का इस्तांबुल शहर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, जिसका 97% हिस्सा एशिया और 3% हिस्सा यूरोप में है। इसके पहले कंस्तु दुनिया नाम से जाना जाता था। तुर्की ही वो पहली मुस्लिम कंट्री है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तुर्की के लोग चिड़िया को हिंदी कहते हैं। साथ ही इनका मानना है कि दुनिया में सबसे पहली चिड़िया का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। साथ ही तुर्क महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसी कारण आज तुर्की दोगुना रफ्तार से विकास कर रहा है। तुर्की में मस्जिदों की संख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 83,000, इसलिए इसे मस्जिदों का देश भी कहते हैं। दोस्तों, तुर्की की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।